प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फाइनल ईयर आधुनिक भारत का इतिहास और महात्मा गांधी, उनका जो अगला आंदोलन है और अंतिम आंदोलन है जिससे भारत को आज़ादी की ओर अग्रसर किया, वो है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक क्रिप्स प्रस्तावों के बारे में कहा कि भविष्य के वायदों से संतुष्टि नहीं चाहिए, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता से ही संतुष्टि चाहिए। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तृतीय चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक तथा किसी यानी और नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कहा ऐसे बैंक के सामने जो टूट रहा है जोड़ा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उनके पुराने मित्र किस शैतान के वकील बनकर आए और उनकी योजनाओं के क्रियान्वयन का परिणाम देश के अनगिनत विभाजनों की संभावना के दरवाजे खोल देना है। इस प्रकार 11 अप्रैल सन 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1 सितंबर सन 1939 को, तो महात्मा गांधी जी ने इंग्लैंड का समर्थन किया, यानी लंदन का, ब्रिटेन का समर्थन किया और उनको जो भी भारतीय थे उनको युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अंततः उनको ये नीति त्यागनी पड़ी और अंग्रेज़ों से आह्वान किया कि आप भारत छोड़ दो। तो क्रिप्स प्रस्तावों की असफलता और जापानी आक्रमण के बढ़ते हुए खतरे तथा युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण बढ़ती हुई कीमतों और वस्तुओं के अभाव ने भारतीय जनमानस को असंतोष से भर दिया। महात्मा गांधी जी को इस बात का विश्वास हो गया कि भारत में अंग्रेज़ों की उपस्थिति जापानियों के आक्रमण की दावत साबित होगी। अतः उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि भारत को ईश्वर के हाथों में या आधुनिक शब्दावली में अराजकता की स्थिति में छोड़कर चले जाए। 14 जुलाई सन 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। 14 जुलाई के प्रस्ताव से पूर्व 27 अप्रैल से 1 मई 1942 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी पहले ही अंग्रेज़ों को भारत से जाने के लिए कह चुके थे। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पास किए जाने से पूर्व गांधी जी ने कांग्रेस के अंदर भारत छोड़ो प्रस्ताव के विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, यानी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता, तो मैं देश की बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यानी खड़ा कर दूंगा। 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस पर बोलते हुए इलाहाबाद में नेहरू जी ने कहा कि हम आगे जो करने जा रहे हैं वो आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। आगे नेहरू जी ने कहा संघर्ष, निरंतर संघर्ष, मेरा यही उत्तर है हमारी जो व्यवस्था है उनसे, एमरी और क्रिप्स से। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई। अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। बैठक में वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम महान लड़ाई माना जाता है। बम्बई कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया गया। इस सम्मेलन में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण का कुछ अंश इस प्रकार है। संपूर्ण आज़ादी से कुछ भी कम नहीं संतुष्ट होने वाला हूँ मैं। हो सकता है नमक टैक्स, शराब खोरी आदि को ख़त्म करने का प्रस्ताव दे सरकार, लेकिन मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, डू और डाई। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे अथवा कोशिश करते करते अपनी जान दे देंगे। इस प्रकार आंदोलन गति पकड़ चुका था। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी तथा अन्य चोटी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित आगा खां महल
जो एक पहले जेल था पूना में, वहाँ पर जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्लचंद घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सबको अहमदनगर जेल में कैद में रखा गया। सरकार ने कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित करते हुए उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। राजेंद्र प्रसाद को पटना में नज़रबंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। कालांतर में जेल की दीवार को फांदकर जयप्रकाश नारायण फरार हो गए और 1942 के आंदोलन में भूमिगत होकर आज़ाद दस्ता का गठन किया। करो या मरो का नारा समूचे देश में गूंज उठा। वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व युवाओं ने संभाला। आंदोलन अहिंसक नहीं रह सका। अहमदाबाद, मद्रास, बेंगलोर, सहारनपुर आदि में मजदूरों की हड़ताल से फैक्ट्रियां बंद हो गई। संचार साधनों को नष्ट कर दिया गया। रेल लाइनें उखाड़ी गई। बिजली के तार काटे गए। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाकखाने, सरकारी इमारतें जलाई गई। 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंगाल, बिहार, यूपी, मद्रास और बम्बई में था, लेकिन समूचे देश की इसमें हिस्सेदारी अवश्य थी। सितंबर सन 1942 के बाद बढ़ते हुए ब्रिटिश दमन के विरुद्ध यह आंदोलन भूमिगत हो गया। गिरफ्तारी से बचते नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली आदि ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम्बई, अहमदाबाद, जमशेदपुर में लंबी मजदूरों की हड़तालें चली। अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में 3 महीने लगातार हड़ताल को एक राष्ट्रवादी इतिहासकार ने भारत का स्टालिनवाद यानी स्टालिनग्राद भी कहा। गिरफ्तारी से बचे नेता वीएम खाकर, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, नादिम अब्राहम, पिंटर आदि ने आंदोलन के समय भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया और उसमें उषा मेहता का सबसे अधिक योगदान था। रेडियो स्टेशन बम्बई और नासिक में स्थापित थे। इसका मुख्य कार्य कांग्रेस की जो सूचनाओं थी उनका प्रसारण करना। 12 नवंबर 1942 को रेडियो स्टेशन सरकार द्वारा जब्त कर लिए गए। भूमिगत नेता जिसमें सुचेता कृपलानी, छोटूभाई पुराणिक, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका आदि भी शामिल थे। बम, गोला बारूद जैसी सामग्री एकत्रित करने में गुप्त संगठनों में बांटते गए। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी सन 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी। गांधी जी के उपवास शुरू करने के बाद देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्हें रिहा करने के लिए दबाव पड़ने लगे। तत्कालीन भारत के सभी राजनीतिक दल केवल मुस्लिम लीग को छोड़कर गांधी जी की रिहाई की मांग की। विदेशों में ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी, लंदन तथा मैनचेस्टर के नागरिक, ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ द ट्रेड, सिलोन स्टेट काउंसिल, अमेरिकी सरकार आदि ने ब्रिटिश सरकार पर गांधी जी की रिहाई के लिए दबाव डाला। गांधी जी की रिहाई की मांग देखते हुए राजभक्त MSNE NR सरकार HP मोदी ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। उस समय के हालात अजब तरह के थे। एक तरफ देश विदेश में गांधी जी की रिहाई हेतु सरकार पर दबाव डाला जा रहा था, तो दूसरी ओर सरकार आगा खां महल पैलेस जेल में गांधी जी की अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही थी। 7 मार्च 1943 को गांधी जी की सरकार को चकमा देते हुए भूख हड़ताल समाप्त कर दिया, जिसके खराब स्वास्थ्य के कारण गांधी जी ने 6 मई यानी सरकार ने 6 मई सन 1944 को उन्हें कैद से रिहा कर दिया। जिस समय गांधी जी रिहा हुए उनसे पूर्व ही उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के कई इलाकों में ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो गई, समांतर सरकारें स्थापित कर ली गई। बलिया में गांधीवादी नेता चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समांतर सरकार स्थापित हुई। बंगाल में मिदनापुर के तामलुक नामक स्थान पर 17 दिसंबर सन 1942 को तामलुक जातीय सरकार की स्थापना हुई। यहाँ की सरकार ने एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। यहाँ की समांतर सरकार 1 सितंबर सन 1944 तक चली। 17 महाराष्ट्र में इस समय की सर्वाधिक दीर्घजीवी यानी लंबी समांतर सरकार चली, जिसके नेता थे YV चौहान, नाना पाटिल आदि। भारत छोड़ो आंदोलन में मुसलमानों का योगदान संदेहास्पद था, फिर भी मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों ने भूमिगत नेताओं को अपने घरों में पनाह दी।
साम्यवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का इसलिए विरोध किया क्योंकि वे महायुद्ध में ब्रिटेन के साथ तथा साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध थे। भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती सभी आंदोलन में असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आदि की तुलना में स्वतः स्फूर्त अधिक था। भारत छोड़ो आंदोलन के मूल्यांकन से यह कहना सर्वथा अनुचित होगा कि वह असफल रहा। स्वाधीनता के लिए किया गया कोई भी प्रयास, आंदोलन या कोई भी त्याग कभी विफल नहीं जाता। अंतिम सिद्धि में उन सब का अपना अपना योगदान होता है। निसंदेह भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने बर्बरतापूर्वक कुचला, लेकिन फिर भी 1947 में स्वाधीनता का जो स्वर्ण विहान हुआ उसमें इस आंदोलन का ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। अगस्त 1942 में दी गई भारत छोड़ो आंदोलन की ललकार के ठीक 5 वर्ष बाद अंग्रेज़ों को बोरियां बिस्तर बांधने के लिए मजबूर कर दिया। जिस तरह 1857 का महाविप्लव, स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सिपाहियों का विद्रोह, उसी प्रकार 1942 का आंदोलन मूलतः युवाओं का, मजदूरों का और विद्यार्थियों का विद्रोह था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 15 अगस्त 1942 को आंदोलनकारियों पर हवाई जहाज और मशीन गनों से हवाई हमले किए और उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप जो इस प्रकार है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुस्लिम लीग ने अराजकता फैलाई थी। मुस्लिम लीग का जो मोहम्मद अली जिन्ना गुट था वो आंदोलन का विरोधी था। उनका विश्वास था कि अंग्रेज़ों को यहाँ जाने से जंगल राज हो जाएगा। 23 मार्च सन 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। मुस्लिम लीग ने दिसंबर सन 1943 में कराची में हुए अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट इंडिया का नारा दिया। अतिवादी नेता तेज बहादुर सप्रू ने भारत छोड़ो आंदोलन को अकल्पित एवं असामाजिक माना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन के बारे में कहा कि कानून और व्यवस्था को कमज़ोर करना पागलपन है, जबकि दुश्मन हमारी सीमा पर है। यानी वो भारत छोड़ो आंदोलन के धुर विरोधी थे। फिर जो भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका है वो समरी के रूप में इस प्रकार है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने 14 जुलाई सन 1942 को पेश किया। इसकी पुष्टि 7 अगस्त 1942 को की गई। भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ। ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का यह प्रथम ऐसा आंदोलन था जो पूरी तरह नेतृत्वहीन था। इसका मतलब ये है कि जो छोटी के नेता थे, जो शीर्ष के नेता थे, उनको गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया गया और प्रत्येक आम नागरिक था उसने इस आंदोलन में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय स्थापित स्वशासित समांतर सरकारों में सर्वाधिक दीर्घकालीन सरकार सतारा महाराष्ट्र की थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की जांच के लिए नियुक्त जांच कमीशन के प्रमुख टी विंकडेन मध्य प्रांत के जज थे। उनकी रिपोर्ट 29 नवंबर सन 1943 को सरकार को सौंपी गई थी। आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां महल पैलेस पूना में रखा गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही आगा खां महल पैलेस में गांधी जी की अंतिम संस्कार की तैयारियां कर ली, क्योंकि गांधी जी ने 21 दिन का उपवास शुरू किया था और उनका स्वास्थ्य कमज़ोर हो गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाल दिया गया, अहमदनगर जेल में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल की दीवारों को फांदकर जयप्रकाश नारायण ने भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी और निजी सचिव महादेव देसाई के देहांत की खबर मिली थी, क्योंकि वो जब जेल में थे तो इनकी पत्नी और इनके जो सचिव थे महादेव देसाई, उनका निधन हो गया था। आंदोलन के समय कांग्रेस का जो गुप्त रेडियो था उसका संचालन उषा मेहता ने किया। तो इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही खतरनाक तरीके से किया गया और अंग्रेज़ों को जस्ट इसके 5 वर्ष बाद बोरियां बिस्तर समेटने के लिए मजबूर कर दिया। और इसी आंदोलन की वजह से जो भारत दीर्घकालीन जो ब्रिटिश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था वो आज़ादी की सांस ले सका और 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी का स्वर्ण विहान हुआ। और इसका जो
एक नेगेटिव पॉइंट भी है, वो सबसे खतरनाक है कि हिंदू मुस्लिम दंगे भी इसमें बहुत व्यापक स्तर पर हुए, बहुत ही जान माल की हानि हुई। और इस आंदोलन को अंग्रेज़ों की चाल के तहत लिया गया और मोहम्मद अली जिन्ना को, जो अपनी हठ धार्मिकता के लिए जाना जाता था, उनको उत्तरदायी माना गया। और एक भारत का जो अलग अंग था, वो भारत और पाकिस्तान के रूप में जो बंटा देश, जो एक संयुक्त एक अंग था, उसका विभाजन कर दिया गया माउंटबेटन योजना के तहत। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन ने दीर्घकालीन परिणाम न देकर बहुत ही कम समय में परिणाम दे दिया, जो 5 वर्षों के अंदर अंदर फलीभूत हो गया।